हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में किया था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक। आज हम बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज के वो करते हैं। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन 11। तो क्वेश्चन 11 में क्या दिया गया है, सो दैट द रिलेशन इन द सेट ए ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन गिवन बाय आर। यहाँ पर हमें क्या करना है, सो दैट द रिलेशन इन सेट ए, कोई सेट ए है हमारे पास, ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन गिवन बाय रिलेशन। ये रिलेशन हमारे पास दिया गया है। क्या रिलेशन दिया गया है, पी क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। कि जो डिस्टेंस ओरिजिन से पी की है वही डिस्टेंस ओरिजिन से क्यू की है। ये क्या हमारे पास रिलेशन है। उत्तर हमें क्या प्रूव करना है, ये इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर ये बताया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, कि जो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, वो रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो जब भी हम इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करेंगे तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और क्या है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो हम ये शो करते हैं। आप देखो, मैंने यहाँ से लेट P बिलोंग टू A, ठीक है ना। मैंने क्या लिया, कोई पॉइंट P लिया जो कहाँ से बिलोंग करता है, सेट A से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन से डिस्टेंस, तो OP इज इक्वल टू क्या होगा, मेरे पास OP होगा। ठीक है ना, क्योंकि ओरिजिन से, अब मेरे पास पॉइंट P अकेला था, मैंने यहाँ सेट से लिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, OP इज इक्वल टू OP। तो दिस इम्प्लाइज P डैश P बिलोंग टू रिलेशन R। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर लिखा था कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पर दो पॉइंट थे P Q, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, P बिलोंग टू सेट A, तो इसका मतलब क्या हो, OP इज इक्वल टू OP। तो दिस इम्प्लाइज PP बिलोंग टू रिलेशन R। तो दिस इम्प्लाइज R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कैसा रिलेशन हुआ ये, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ। ठीक है, ये उसके बाद सेकंड क्या देखते हैं हम, फर्स्ट हमने प्रूव किया ये रिफ्लेक्सिव, सेकंड हम प्रूव करेंगे कि ये रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है। कैसा है, सिमेट्रिक। लेट P एंड Q बिलोंग टू सेट A। ठीक है ना, अब देखो, इफ P Q belong to relation R, तो this implies distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin। तो OP किसके बराबर होगा, OQ के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, OQ के बराबर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, OQ इज इक्वल टू OP। तो दिस इम्प्लाइज QP also belong to relation R। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज़ थी, ये हमारे पास दिया गया था कि P Q बिलोंग करता है रिलेशन से। हमने क्या प्रूव कर दिया कि QP बिलोंग करता है रिलेशन से। तो दिस इम्प्लाइज R इज सिमेट्रिक रिलेशन। क्या होगा मेरे पास, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है सिमेट्रिक रिलेशन की, इफ AB बिलोंग टू रिलेशन R, तो दिस इम्प्लाइज BA आल्सो बिलोंग टू रिलेशन R। ये क्या होता है, हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन होती है। हमने यहाँ पर P Q लिया रिलेशन से बिलोंग, तो OP इज इक्वल टू OQ, इन्होंने पहले दिया गया है ये। उसके बाद मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ और इसको यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, तो QP बिलोंग टू रिलेशन R, तो R इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या देखते हैं हम, थर्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव का आपको पता ही होगा कि इसके अंदर 3 नंबर होते हैं,
मैंने यहाँ से लिया लेट पी क्यू और मैंने लिया आर बिलोंग टू रिलेशन, मैंने यहाँ लिया पी क्यू और एस बिलोंग टू रिलेशन आर, तीन मैंने पॉइंट लिए। आप देखो इफ़ पी क्यू बिलोंग टू रिलेशन आर, तो इसका क्या मतलब होगा कि ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ठीक है। इफ़ क्यू एस बिलोंग टू रिलेशन आर, तो इसका मतलब क्या होगा ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस, ठीक है। अब इन दोनों रिलेशन से आप देखो ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू और ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस, तो दिस इम्प्लाइज ओ पी इज इक्वल टू ओ एस। अगर ओ पी इज इक्वल टू ओ एस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी डैश एस बिलोंग टू रिलेशन आर, ठीक है। तो यही होती है हमारी ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन कि हमने पी क्यू बिलोंग टू रिलेशन लिया, क्यू एस लिया हमने, अब हमने पी एस दिखा दिया, तो इसका मतलब क्या है आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब देखो आर हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी आया है, सिमेट्रिक भी आया है और ट्रांजिटिव भी आया है, तो आर क्या हुआ हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जो ये गिवन रिलेशन है ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम क्या प्रूव करना है हमें। फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट, कि सभी पॉइंटों का एक सेट जो रिलेटेड टू ए पॉइंट P, जो P से रिलेटेड है और P हमारा क्या है ओरिजिन नहीं है, इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज सेंटर, ये हमने प्रूव करना है। तो देखो ये आप नोट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया P बिलोंग टू ए बी एनी फिक्स्ड नंबर, एनी फिक्स्ड पॉइंट जो सेट ए से बिलोंग करता है, एंड और क्यू बी एनी पॉइंट, ठीक है ना, इन सेट ए। अब देखो यहाँ पर मैंने P तो जो पॉइंट लिया है वो तो हमारा फिक्स्ड है, और क्या वो हमने लिया है जो वो कोई भी पॉइंट है, ठीक है ना, सच दैट अगर P डैश क्यू बिलोंग टू रिलेशन, तो दिस इम्प्लाइज ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। ये हमारे पास रिलेशन दिया गया है, क्या रिलेशन दिया गया कि P क्यू बिलोंग टू रिलेशन करता है तो उनकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होती है हमारी इक्वल होती है। अब आप देखो ये हमने एक सर्कल लिया, इसका सेंटर हमने क्या लिया O, ओरिजिन, यहाँ पर हमने फिक्स पॉइंट लिया P और यहाँ पर कोई पॉइंट लिया हमने Q। अब आप देखो यहाँ पर, ठीक है, ये जो हमारा पॉइंट Q है अगर ये ऐसे मूव करेगा, ठीक है, या वो ऐसे मूव करे, किसी भी तरीके से मूव करे आपका सर्कल के चारों तरफ, यानी कि जो सर्कल के चारों तरफ हमारा है ये हमारा सेट ए है और सेट ए के ये सारे क्या है हमारे पॉइंट हैं, ठीक है। तो हम एक बात नोट करते हैं इसके अंदर कि जो डिस्टेंस होगी हमारी पॉइंट क्या होगी कहाँ से, सेंटर से, वो ऑलवेज क्या होगी इक्वल होगी जो डिस्टेंस होगी सेंटर की, किस पॉइंट की, P की, ठीक है। यानी कि जो डिस्टेंस क्या होगी सेंटर O से होगी वही डिस्टेंस पॉइंट P की सेंटर O से होगी। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारा पॉइंट Q है, तो पॉइंट Q lies in the set of all points on the सर्कल, ठीक है। तो पॉइंट क्या हो क्या आपका लाइज करता है इन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल, कि सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं उनके अंदर हमारा क्या पॉइंट करता है, लाइज क्या करता है, ठीक है। तो यही हमने शो करना था
कि थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर, कि फर्दर शो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू ए पॉइंट पी, कि जो पी हमारा पॉइंट होगा, जो हमारा सेंटर नहीं होगा, उससे रिलेटेड सभी पॉइंट वो क्या होंगे, थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर। ठीक है ना, वो क्या करेंगे, सारे के सारे पॉइंट किससे रिलेटेड होंगे, हमारे पी से। तो पी से रिलेटेड कौन सा पॉइंट हमारा, क्यू। ठीक है ना, तो कोई भी पॉइंट, अगर यहाँ पर हम कोई भी पॉइंट लेंगे वो सारे किससे रिलेटेड होंगे, हमारे पी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन 11। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल एज, रिलेशन ये दिया गया है T1 T2, दो ट्रायंगल दिए गए हैं, सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें यही शो करना है इसके अंदर भी कि ये जो रिलेशन दिया गया है वो कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। आगे कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल T1 विद साइड 3, 4, 5, T2 विद साइड 5, 12, 13 एंड T3 विद साइड 6, 8, 10, विच ट्रायंगल अमंग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड। हमें यह बताना है कि T1, T2, T3 के अंदर आपस में कौन से ट्रायंगल रिलेटेड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या प्रूव करते हैं कि ये रिलेशन हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अब देखो आप, लेट T1 बिलोंग टू ए, हमने सेट ए में से लिया T1। ठीक है, अब आप देखो, जो ट्रायंगल हमने T1 लिया, हम ये जानते हैं कि जो एवरी ट्रायंगल होता है, एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, यानी कि कोई भी ट्रायंगल हो वो अपने आप के क्या होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज T1 डैश T1 बिलोंग टू रिलेशन R। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो R कैसा रिलेशन है हमारे पास, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्लियर है ये। उसके बाद सेकंड क्या प्रूव करते हैं हम, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, लेट T1 एंड T2, दो ट्रायंगल हमने लिए सेट ए से। ठीक है, इफ अगर T1 डैश T2 रिलेशन से बिलोंग करते हैं, तो इसका क्या मतलब दिया गया है, अगर दोनों रिलेशन से बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब है जो T1 है वो क्या दिया गया है, T1 इज सिमिलर टू T2, ये दिया गया। ठीक है, इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि T2 इज सिमिलर टू T1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी गई थी कि T1 इज सिमिलर टू T2, मैंने यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया कि T2 इज सिमिलर टू T1। तो इसका क्या मतलब हुआ कि T2 डैश T1 आल्सो बिलोंग टू रिलेशन R। ठीक है, हमने क्या लिया था कि T1 T2 बिलोंग करता है रिलेशन से, क्या प्रूव किया हमने कि T2 T1 आल्सो बिलोंग टू रिलेशन R। तो दिस इम्प्लाइज R इज सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब हम क्या प्रूव करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम, लेट T1 T2 एंड T3 बिलोंग टू सेट ए। तीन ट्रायंगल हमने लिए T1 T2 और T3। इफ T1 डैश T2 बिलोंग टू रिलेशन R, तो इसका क्या मतलब हुआ कि T1, ठीक है ना, इज सिमिलर टू T2, ये हुआ हमारे पास इसका। उसके बाद इफ़ T2 और T3 रिलेशन से बिलोंग करते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि T2 इज सिमिलर टू T3। ठीक है, अब दोनों स्टेटमेंट को आप देखो कि T1 किसके सिमिलर है, T2 के, और T2 किसके सिमिलर है, T3 के। तो दिस इम्प्लाइज T1 इज सिमिलर टू T3। ठीक है, और इसका क्या मतलब है कि T1 डैश T3 बिलोंग टू रिलेशन R। तो दिस इम्प्लाइज R इज ट्रांजिटिव रिलेशन, R इज ट्रांजिटिव
रिलेशन। ठीक है, अब हमने ये प्रूव किया कि जो ये रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और क्या है, ट्रांजिटिव है। इसका मतलब आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है, कंसीडर द राइट एंगल ट्रायंगल T1 विद साइड। T1 की साइड क्या दी गई हैं, 3, 4, 5 और T2 की क्या साइड दी गई हैं, 5, 12, 13। हमें ये चेक करना है कि कौन से तीनों ट्रायंगल आपस में रिलेटेड हैं, आपस में रिलेटेड हैं। देखो हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास क्या दे रखा है, T1, T2 और T3 दे रखे हैं। इनकी साइड क्या है, T1 की 3 है, ठीक है, और 3, 4, 5, 3, 4, 5। T2 की साइड क्या दी गई है, 5, 12, 13 और T3 की साइड क्या दी गई हैं, 6, 8 और 10। अब आप देखो तीनों ट्रायंगल के अंदर अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ इस ट्रायंगल की साइड में से, अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो मेरे पास क्या आता है, 3, 4 और 5। ठीक है, अब आप देखो जो इस ट्रायंगल की साइड हैं और जो इस ट्रायंगल की साइड हैं वो हमारी सेम रेशो के अंदर है या प्रोपोर्शनल हैं। क्या है वो, प्रोपोर्शनल है। तो इसका क्या मतलब है कि T1 इज रिलेटेड टू T3। तो T1 किसके रिलेटेड होगा, T3 के रिलेटेड होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन 12th। अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं 11th और 12th। जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा हमने 11th किया है और 12th किया है। तो हम क्वेश्चन 13 नहीं करेंगे, वो आपने करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है, लेट L be the set of all lines in XY plane and R be the relation in L defined as R। रिलेशन क्या दिया गया है, L1 L2 such that L1 is parallel to L2 so that R is an equivalence relation। ये भी हमने क्या प्रूव करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। अब आप देखो लेट L1 बिलोंग टू L। L यहाँ पर क्या दिया गया, हमारे पास एक सेट दिया गया है। तो L1 मैंने यहाँ से कोई एक लाइन ली बिलोंग टू सेट L। अब आप देखो कोई भी लाइन, ठीक है ना, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ कि कोई भी लाइन अपने आप के पैरेलल तो होती ही है, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है कि L1 इज पैरेलल टू L1। तो दिस इम्प्लाइज L1 डैश L1 बिलोंग टू रिलेशन R। तो दिस इम्प्लाइज R इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। सेकंड क्या देखते हैं हम, सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए, लेट L1 एंड L2 बिलोंग टू सेट L इफ L1 डैश L2 बिलोंग टू रिलेशन से बिलोंग करती है। तो इसका क्या मतलब था कि L1 इज पैरेलल टू L2। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, L2 पैरेलल L1। तो दिस इम्प्लाइज L1 बिलोंग टू रिलेशन R। तो R यहाँ से क्या होगा, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या प्रूव करते हैं, ट्रांजिटिव, लेट L1 L2 एंड L3 बिलोंग टू सेट L if L1 L2 belong to relation, this implies L1 parallel to L2। if L2 L3 belong to relation, this implies L2 parallel to L3। अब आप देखो अगर L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि L1 पैरेलल टू L3। तो दिस इम्प्लाइज L1 L3 बिलोंग टू रिलेशन R।
तो दिस इम्प्लाइज आर इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आर कैसा होगा हमारे पास, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ कि L1, एक लाइन मैंने ली यहाँ पर L1, इसके पैरेलल ली मैंने L2 और L2 के पैरेलल ली मैंने L3। अब आप देखो, अगर L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के, तो L1 किसके पैरेलल होगी, L3 के पैरेलल होगी। तो ये हमने प्रूव कर दिया रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो इसका क्या मतलब है कि ये रिलेशन हमारा कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमें, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x+4। अब आप जानते हो द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू y इज इक्वल टू 2x+4, इस लाइन से रिलेटेड, क्योंकि इस लाइन के जो हमारी लाइन पैरेलल आएंगी उनका सेट क्या बनेगा, सिर्फ आपको यहाँ पर ये कांस्टेंट है ना, ये चेंज करना है। तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 2x+c। तो इस लाइन के रिलेटेड जो लाइनों का सेट होगा वो क्या होगा, y इज इक्वल टू 2x+c, क्योंकि ये और ये लाइन हमारी क्या है, पैरेलल लाइन है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 14। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4। ये हमारे पास सेट दिया गया है, गिवन बाय, ये रिलेशन दिया गया 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। चूज़ द करेक्ट आंसर, हमें क्या करना है, करेक्ट आंसर चूज करना है। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं पहले, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। देखो आपके पास सेट क्या दिया गया है, 1 2 3 4, ये हमारे पास सेट दिया गया है। रिलेशन क्या दिया गया हमारे पास, अगर ये रिफ्लेक्सिव होगा, क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। अगर ये सेट है, अगर मैं इस पर रिलेशन डिफाइन करूँ रिफ्लेक्सिव, तो क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए और 4 4 होना चाहिए। अब आप देखो, क्या ये ऑर्डर पेयर सभी इसके अंदर रिलेशन में, 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारे पास A बिलोंग टू रिलेशन R, तो दिस इम्प्लाइज R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, देखो इसके अंदर हमारे पास दिया गया है 1 2, क्या दिया गया हमारे पास, 1 2 दिया गया रिलेशन से, तो इसका मतलब हमारे पास 2 1 भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 1 भी होना चाहिए। क्या इसके अंदर 2 1 है, नहीं है। ठीक है, ये इसके अंदर बिलोंग नहीं करता। अब देखो आप, इसके अंदर 3 2 दिया गया है, 3 2 दिया गया है, 3 2 दिया गया है रिलेशन से, तो क्या इसके अंदर 2 3 बिलोंग करता है, ये भी इसके अंदर बिलोंग नहीं करता। तो दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है, नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव, अब देखो इसके अंदर क्या है हमारे पास, 1 2 है, फिर 2 2 है, उसके बाद फिर 1 2 है, ये तो है। आप देखो इसके अंदर, यहाँ पर हमें दिया गया है 1 3, 1 3 बिलोंग करता है रिलेशन से, एंड 3 2 भी बिलोंग करता है रिलेशन से। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या चाहिए कि 1 2 भी बिलोंग करना चाहिए, 1 2 भी बिलोंग करना चाहिए। क्या 1 2 बिलोंग करता है, यस 1 2 बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ़ ए बी बिलोंग टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग टू रिलेशन, तो दिस इम्प्लाइज ए सी आल्सो बिलोंग टू रिलेशन, तो दिस इम्प्लाइज आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अब आप ऑप्शन चेक करो। तो जब हम ऑप्शन देखते हैं
तो क्या हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या दिया गया है कि ये जो रिलेशन है ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक है। ठीक है, अब हम लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16। अगर आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे ना तो ये चैप्टर है ना बिल्कुल आसान है। ठीक है, बस आपको लगन से इनको समझना है। जो ये क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पर। इफ़ आर बी द रिलेशन इन द सेट एन, हमारे पास सेट क्या दिया गया है, हमारे पास सेट क्या दिया गया है, नेचुरल नंबर का सेट। किसका दिया गया है, नेचुरल नंबर का सेट। गिवन बाय, रिलेशन ये दिया गया हमारे पास, रिलेशन हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया रिलेशन हमारे पास, ए बी सच दैट a इज इक्वल टू बी माइनस 2 और b की वैल्यू क्या लेनी है हमने 6 से ज़्यादा लेनी है। ठीक है, अब देखो आप, इफ लेट b इज इक्वल टू 7, अगर हमने b की वैल्यू क्या ली 7 ली, ठीक है, तो a की वैल्यू क्या रहेगी 7 माइनस 2 कितना रहेगा 5 रहेगा। ठीक है, आप ऑप्शन में चेक करो कि a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 7 है या नहीं है। उसके बाद इफ़ लेट b इज इक्वल टू 8, अगर हमने b की वैल्यू क्या ली 8, तो a की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 8 माइनस 2 क्या आती है हमारे पास 6। अब आप ऑप्शन में ये चेक करो क्या a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 8 है, ये आप चेक करो। उसके बाद इफ़ b की वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पर 9, तो क्या आता है हमारे पास a इज इक्वल टू 9 माइनस 2, तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7। आप ये चेक करो क्या ऑप्शन में आपके पास 7 9 है। ठीक है, आप एक बार ये चेक करो तीनों वैल्यू क्या हमारे पास आती है ये, तो हम ऑप्शन में देखते हैं तो 6 8 हमारा थर्ड ऑप्शन के अंदर आंसर है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 6 8 होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसके टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।